स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। चाइना की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। चाइना की बौखलाहट इस वक्त अमेरिका के ऊपर दिख रही है और चाइना का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों को रखने वाला देश वो ऐसा कुछ नहीं कहता है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, यानी वो पहले इस्तेमाल कर सकता है। तो दुनिया में हथियारों को बढ़ावा कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। अभी ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच में चाइना और भी सतर्क हो गया है। चाइना अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रामक बनता रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, वरना चाइना के पड़ोसी किसी और को सपोर्ट ना कर। अब इस बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर के समय में भारत का क्या होगा? क्या भारत दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा या भारत के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी? वैसे आपको बता दूं, भारत में जो ये 3 लोग हैं ना, डोभाल, जयशंकर, पीएम मोदी, इनके प्लान बहुत दूर के रहते। बस शर्त ये है कि ये प्लान अंत तक रहे और अंत तक भारत इस पर चलता रहे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अग्र सोची सुखी भवे। जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने अपने कई वीडियो में बार बार कहा है, 2 देश हैं जो भारत के साथ आकर खड़े होंगे पुरजोर तरीके से। हालांकि एक तीसरा देश भी है, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों देश खड़े होंगे ये भारत की तकदीर को भी बदल देंगे और साथ ही साथ इस दुनिया में चाहे कोई देश रहे न रहे, भारत बचा रहेगा। लेकिन एक शर्त भी है। अभी आपने देखा पीएम मोदी इजराइल गए और इजराइल में ये वाली वीडियो तो खूब चर्चा में है, लोग बहुत ज्यादा चर्चा में ला रहे हैं जिस तरीके से दोनों गले मिले। और न सिर्फ इतना, आपको बता दूं, वहाँ का विपक्ष वो भी बार बार इस चीज को क्लियर करते हुए दिखा कि हम पीएम मोदी के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं। तो पूरा इजराइल भारत के साथ, ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? अभी ईरान इजराइल के युद्ध में एक चीज देखने को मिल रहा है, इजराइल भले ही अमेरिका के कारण हो या कुछ भी हो, हावी पड़ रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल को कोई रोक नहीं सकता। तो भविष्य इजराइल के साथ है। दूसरा, एक छोटा सा देश जिसके पास बहुत बड़ा ज्ञान है और वो है जापान। जापान के तरफ से नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक बड़ा बयान आया है। जापान आखिरकार भारत की इतनी बड़ी मदद क्यों कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक एक करके ना आपको मेरी बातें सच साबित होते हुए दिखेंगी। अभी आपने देखा कि ऐसे हालात के बीच में भी भारत ने इजराइल के साथ कई एग्रीमेंट फाइनल किए। इजराइल और भारत ने एक चीज साबित किया कि वो आने वाले समय में साथ मिलकर चलेंगे। पीएम मोदी ने इजराइल के संसद में अपने बयान में भी इस बात को कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, आज भी और इसके बाद भी। तो इसका मतलब है कि इजराइल और भारत साथ रहने वाले हैं। दूसरा, एक देश जापान, ये भी तेजी से निकल कर आ रहा है और अब ये खुल्लम खुल्ला आ रहा है। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को देखिए, डेरेक ग्रॉसमैन अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, ये आर्टिकल छाप रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि देखो जी, इधर जंग संग चल रहा है और उधर भारत अंडमान निकोबार में एक बड़ा प्लान कर रहा है। अब अंडमान निकोबार में भारत क्या कर रहा है? भारत ने यहाँ पर एयरपोर्ट की घोषणा कर दी है। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जहाँ पर 80,000 से 92,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। यहाँ पर भारत बड़े ऐलान कर रहा है। नया ग्रीनफील्ड मिलिट्री एयरपोर्ट ग्रेट निकोबार पर बन रहा है 15,000 करोड़ का। साथ ही यहाँ जो मौजूद है नेवल एयर बेस के भी रनवे को बड़ा किया जा रहा है ताकि बड़े मिलिट्री प्लेन यहाँ लैंड कर सके। अब ये सब चीज चाइना को तो पसंद नहीं ही आएगा, ये बात तो तय है, लेकिन भारत इसे धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। स्मार्ट आइलैंड इनिशिएटिव को जारी कर दिया है भारत ने। अब एक तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अंडमान निकोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं जापान की तरफ से एक अलग स्टेटमेंट आया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। जापान ने कहा है कि हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेंगे और जापान के उप विदेश मंत्री होरी इयाओ ने शिलोंग में 6ठे भारत जापान कॉन्क्लेव में ये घोषणा की। वैसे आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। नॉर्थ ईस्ट को अगर लें तो यहाँ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं। ये इलाके ऐसे इलाके हैं
जिनको समंदर से जोड़ने के लिए अब बात कर रहा है जापान आखिरकार ऐसा क्यों चाह रहा है? ये इलाके में क्या मदद कर सकता है? जापान कई तरीके से भारत की मदद कर सकता है। जापान पहले से ही उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में कई रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जीका के। ये रोड बांग्लादेश की सीमा तक जा सकते हैं, वहां से चटगांव पोर्ट तक कनेक्टिविटी मिल सकती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा से बांग्लादेश के रास्ते चटगांव पोर्ट तक माल ढुलाई आसान हो जाएगा। इससे नॉर्थ ईस्ट के सामान को समुद्र के रास्ते बाहर भेजना सस्ता और तेज हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चटगांव और कोलकाता जैसे पोर्ट हैं। जापान इन पोर्ट्स को अपग्रेड करने या नए कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां उत्तर पूर्व की जीवन रेखा है। जापान इन नदियों को ड्रेजिंग, बैराज और नेविगेशन के लिए फंडिंग दे सकता है ताकि जहाज बंगाल की खाड़ी तक जा सके। जापान ने कई प्रोजेक्ट किए हैं। गुवाहाटी में भी जल आपूर्ति रोड प्रोजेक्ट्स किए हैं। जीका के तहत जापान सिर्फ इसी जगह पे नहीं है, बल्कि जापान दो चीजों में आपको कॉमन मिलेगा। अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो ये बातें हो रही है, अंडमान निकोबार में जापान ने अपने कद को दिखाया भी है। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीपों में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए 4 बिलियन येन का ग्रांट दिया है। ये जापान का अंडमान निकोबार में पहला ग्रांट था। उद्देश्य क्या है? साउथ अंडमान में सोलर पावर को स्थिर करना। ये प्रोजेक्ट साल 2022 में शुरू हुआ और चल रहा है, जिसमें द्वीपों में बिजली की स्थिरता बढ़ी है। स्मार्ट आइलैंड इनिशिएटिव, भारत और जापान ने मिलकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को स्मार्ट आइलैंड बनाने पर सहमति जताई है। रेन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, इन सब को देखा गया है और जोड़ा गया है। जापान पहले से ही एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें अभी भारत तेजी से एक्शन वाले प्लान में दिख रहा है, यहाँ जापान आपको भारत की मदद करता हुआ, तो दो देश अब निकलकर खुलकर सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे और भी ज्यादा खुलकर निकलकर सामने आएंगे। जापान में तकाइची की सरकार आने के बाद बड़े बदलाव भी देखे जा रहे हैं। आपने देखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये गए थे जापान, और जापान में कई एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। भारत के नए बुलेट ट्रेन, इसके लिए भी जापान भारत की बड़ी मदद कर रहा है। जापान कई मामलों में भारत के साथ आता हुआ दिख रहा है, और ये सब कुछ किस विजन के तहत हो रहा है? इंडो पैसिफिक के विजन के तहत। जो लोग ये सोच रहे थे कि चाइना बहुत शक्तिशाली हो जाएगा या कल को हावी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत बहुत ही सही तरीके से चल रहा है और चीन पर हर कदम में नजर रखने के लिए पूरा प्लान यहाँ तैयार हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।